नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान राज्य की तमाम छोटी से लेकर बड़ी खबरें एवं राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। आज भजनलाल शर्मा ने गरीबों, किसानों, मजदूरों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। इसी के साथ भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में बहुत सारी नई योजनाएं लाई है जो कि गरीबों, मजदूरों और बुजुर्गों के लिए लागू की हैं। इन सभी योजनाओं की जानकारी आज हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की पहली और बड़ी खबर है कि राजस्थान में प्राकृतिक खेती के लिए नई योजना चालू। 2.5 लाख किसानों को एकड़ के हिसाब से पैसे देगी सरकार। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्य योजना लागू की है। इस योजना के तहत प्रदेश के 2,50,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य खेती की लागत घटाना और मिट्टी की सेहत सुधारना है। इस योजना के तहत चयनित किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। यह राशि ऑन फार्म इनपुट उत्पादन इकाइयों के ढांचे को मजबूत करने में मदद कर रही है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने हाथ मिलाया है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत 2,25,000 किसानों के लिए 60-40 के अनुपात में बजट आवंटित किया गया है, जबकि अतिरिक्त 25,000 किसानों का पूरा खर्च राज्य सरकार खुद उठा रही है। सरकार केवल सलाह नहीं दे रही, बल्कि प्रोत्साहन भी दे रही है। चयनित किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में 4,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि भेजी जा रही है। सरकार की यह पहल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम मानी जा रही है। प्राकृतिक खेती से राज्य को टिकाऊ कृषि मॉडल की नई पहचान मिलने की उम्मीद है। अगली खबर है कि विधवा बहन बेटी की फिर से शादी कराने पर राजस्थान सरकार देगी 51,000 रुपये का शगुन। जानें ये खास योजना। दोस्तों, विधवा विवाह उपहार योजना राजस्थान सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है। यह योजना उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो पति के निधन के बाद दोबारा शादी कर नई जिंदगी शुरू करना चाहती हैं। सरकार का उद्देश्य है कि ऐसी महिलाओं को समाज में सम्मान मिले और विवाह के समय आर्थिक परेशानी न हो। इस योजना के तहत पात्र विधवा महिला को 51,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जो विवाह और नए घर की जरूरतों में काम आती है। यह योजना खासतौर पर गरीब, किसान परिवारों और कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए सहायक है, जिससे वे बिना किसी डर या दबाव के अपने भविष्य की नई शुरुआत कर सकें। अगली खबर है कि राजस्थान की तंग गलियों और छोटे छोटे कमरों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश सरकार अब किराए के भवनों में चल रहे हजारों आंगनबाड़ी केंद्रों को पास के सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस मेगा शिफ्टिंग प्लान पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यह योजना देश के किसानों के आर्थिक सहयोग के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में 3 किस्तों में दी जाती है, ताकि वे खेतीबाड़ी में आवश्यक खर्च पूरे कर सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि छोटे और सीमांत किसान भी आर्थिक रूप से सशक्त बने और बिना किसी कर्ज के खेती का काम कर सकें। सरकार इस राशि को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में भेजती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको बस अपने गांव के नजदीकी ई मित्र केंद्र, पटवारी या कृषि विभाग के दफ्तर में जाकर पीएम किसान योजना का फॉर्म भरना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको हर किस्त की राशि सीधे आपके बैंक खाते में मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में किसान सम्मान निधि लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह योजना
देश की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पहली बार मां बनने वाली महिला को सरकार की ओर से 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि गर्भावस्था के दौरान पोषण, आराम और स्वास्थ्य देखभाल में खर्च करने के लिए सीधे महिला के बैंक खाते में जमा की जाती है। इस योजना का उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके और मां, बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। इस योजना का लाभ पाने के लिए महिला को अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और गर्भावस्था से जुड़ा मेडिकल कार्ड, एएनसी कार्ड देना होता है। और अगर आप चाहती हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपके साथ साझा करूं, तो कमेंट में मातृ वंदना योजना लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ई श्रम कार्ड योजना। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामगारों के लिए शुरू की गई है। इसके तहत देश भर के सभी मजदूरों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जाता है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का सीधा लाभ मिल सके। इस योजना के अंतर्गत मजदूरों को ई श्रम कार्ड दिया जाता है। कार्ड बनने के बाद मजदूरों को 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर, सरकारी योजनाओं का लाभ, रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता और भविष्य में पेंशन व सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस अपने नजदीकी सीएससी सेंटर, जनसेवा केंद्र या ई मित्र पर जाना है। साथ में आधार कार्ड और बैंक पासबुक ले जाना है। वहां पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको तुरंत ई श्रम कार्ड मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपके साथ साझा करूं, तो कमेंट में ई श्रम कार्ड लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि बेटियों के भविष्य की गारंटी सरकार लेकर आई है सुकन्या समृद्धि योजना। यह योजना छोटी बच्चियों की पढ़ाई और शादी के खर्च को पूरा करने के लिए शुरू की गई है। माता पिता या अभिभावक 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर खाता खुलवाकर हर साल उसमें राशियां जमा कर सकते हैं। इस खाते पर सरकार उच्च ब्याज दर देती है और परिपक्वता पर बड़ी राशि मिलती है। यह बेटियों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद बचत योजना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में सुकन्या समृद्धि लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैंड अप इंडिया योजना। यह योजना देश के दलित, आदिवासी और महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने में सहयोग देने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पात्र लोगों को 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे छोटे या मध्यम उद्योग शुरू कर सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग को बराबरी का अवसर मिले और महिलाएं तथा पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त बने। सरकार इस योजना के तहत लोन की गारंटी और तकनीकी सहयोग भी देती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आवेदन करना है। एक बार आवेदन स्वीकृत हो गया तो आपको लोन मिल जाएगा और आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में स्टैंड अप इंडिया लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी।